हे गाइस, दिस इज शिविशा। आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एज शोन इन फिगर, आपके सामने हमारे सामने एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर एक स्टील का बार है जिसकी ओवरऑल लेंथ 2000 mm है, मीन्स 2 मीटर्स। और इसका हमें फाइनल लेंथ चेंज करना है कि जब हम फोर्स लगाएंगे दोनों एंड पे तब क्या होगा। तो सबसे पहले हमने गिवन डेटा लिख लिया कि हमारे पास लेंथ इतना है और एज एक ही मटेरियल दे रखा है। तो मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि ये ओवरऑल सारा मटेरियल यानी 1 2 3 के तीनों स्टील बार का ही है, ओके, जिसका सिर्फ डायमीटर अलग है। नाउ तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले इसको 3 स्टेप में डिवाइड कर दूंगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 3 दे रखे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसके एंड में 40 किलो न्यूटन दे रखा है। सिमिलरली वैसे थर्ड में इसके एंड पॉइंट पे 50 किलो न्यूटन दे रखा है। तो अभी जितना लोड यहाँ पे लगेगा फोर्स उतना ही इस साइड भी लगने वाला है, ओके, 50 किलो न्यूटन। सिमिलरली यहाँ पे भी, क्लियर। तो यानी ये फर्स्ट का तो फर्स्ट सेगमेंट का हमें वेट मतलब फोर्स कितना लग रहा है वो हमें मिल चुका है, ओके। सो अभी ये बचा फर्स्ट और थर्ड का मिल गया, सेकंड का बाकी है। तो सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, तो हम डायग्राम में देख रखे 100 दे रखा है और ओवरऑल अभी हमारे पास यहाँ पे 40 है। तो अभी ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तभी हमें और कितना प्लस करना पड़ेगा कि हमें उतना 100 मिल जाए ओवरऑल, ठीक है। तो 60 किलो न्यूटन यहाँ आंसर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ये सेम है तो यहाँ पे भी 60 किलो न्यूटन ही होगा, ओके। तो जब मैं 60 और 50 को प्लस करूँगा तो वो 110 आएगा और ये 110 यहाँ पे दे रखा है, यानी मेरी मेथड सही है, ठीक है। तो हमें लोड मिल चुका है। तो मैं अब सबसे पहले सबका एरिया कैलकुलेट कर लूँगा। अभी मैंने यहाँ पे एक एजम्पशन करा है कि जो टेंसाइल फोर्स है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये नेगेटिव आएगा हमारा, क्योंकि कॉम्प्रेसिव है, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। मैं जब इक्वेशन में इसे रखूँगा तब इसे नेगेटिव कंसिडर करूँगा, ओके। तो अभी मैं सबके एरिया निकाल लेता हूँ। तो एरिया एज सब यहाँ पे डायमीटर ही दे रखा है हमने, यहाँ पे सब डायमीटर ही है। तो A1 इज इक्वल टू 5/4 D1 का स्क्वायर। तो मैं 15 जब ये फॉर्मूला में रखूँगा तो ये कुछ 176.71 mm का स्क्वायर आएगा। सिमिलरली A2 यानी ये, ठीक है, इसका भी वैसा ही फॉर्मूला होगा, 314.15 mm स्क्वायर होगा। नाउ A3 अभी मैंने एज्यूम कर रखा है कि टेंसाइल हमारा पॉजिटिव है और कॉम्प्रेसिव नेगेटिव है। अभी मैं इसका इक्वेशन में रखता हूँ। एज हमारा मटेरियल सब जगह सेम है तो मैं कांस्टेंट बाहर निकाल दूंगा, डेल्टा L 1/E, क्योंकि ये सबका कॉमन है। यहाँ पे E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3, देयरफॉर मैं इसको E ही कंसिडर करूँगा, क्लियर। ठीक है। तो अब ये फार्मूला के अंदर जब मैं वैल्यूज़ रखूँगा तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अभी ये वैल्यूज़ का यूनिट देखना है कि हमें ये किलो न्यूटन में है, तो हमें सब न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ई की वैल्यू यहाँ न्यूटन में दे रखी है, ओके। इनटू लेंथ, फर्स्ट वाले की लेंथ हमारी 600 mm थी, ओके। एरिया हमारा हमने निकाला 176.71 A1 का,
अभी जब मैं ये सबको इक्वेट करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके से आंसर मिलेगा। ठीक है, एंड फाइनल आंसर मेरा ये -1.237 होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारी लेंथ डिक्रीज हुई है। ओके, सो हमारी फाइनल लेंथ क्या है कंसिडर होगी, हमारी इनिशियल लेंथ थी 2000 mm। अभी ये 2000 में से ये जो वैल्यू आई है इसे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी मतलब डिक्रीज ही करेंगे। ओके, तो 1998.762 mm